हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत खुश हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपने आप से प्यार कर रहे हो, अपने ऑरा को लॉक कर रहे हो, अपनी फैमिली को प्रोटेक्शन दे रहे हो, खुद को भी प्रोटेक्शन दे रहे हो और अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे हो। आज मैं आपको डीएम की करंट एनर्जी के ऊपर बताऊंगी कि उनकी करंट एनर्जी क्या है और वो आपसे दूर रहकर खुश है। तो मैं सब कुछ डिस्कस करूंगी इस वीडियो में। आपको मैं सब कुछ बताने वाली हूँ कि उनके मन में क्या चल रहा है, उनके थॉट्स क्या है, वो साइलेंट हो चुके हैं तो वो आपसे दूर रहकर क्या वो खुश है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है डियर कि डीएम आपके बिना तो खुश हो ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि आप ही उनकी एनर्जी हो, आप ही उनकी लाइफ हो। ठीक है, उनके लाइफ में बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा है, अभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, ट्रॉमास चल रहे हैं उनकी लाइफ में, बहुत टेंशन चल रही है उनकी लाइफ में। उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप उनके लिए एक लाइक लक थे। लेकिन अब ना उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपसे दूर रहकर खुश नहीं है। और ये है कि ये जो कुछ भी होता है ये डिवाइन के प्लानिंग से ही होता है। जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर आपके डीएम आपसे दूर हो चुके हैं तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है, इसलिए सेपरेशन आता है। चाहे वो सेपरेशन फर्स्ट स्टेज का हो, सेकंड स्टेज का हो या थर्ड स्टेज का हो। जो भी डिवाइन फेमिनिन्स अभी हाई वाइब्रेशन में है उनके साथ भी सेपरेशन हो चुका है, क्योंकि उनकी एक अवेकनिंग प्रोसेस शुरू हो चुकी है वहां पे। और इसके लिए सेपरेट होना बहुत जरूरी है, इसलिए यूनिवर्स ने सेपरेट कर दिया है। डीएम इसलिए साइलेंट में चले जाते हैं। देयर आर मेनी रीजंस कि डीएम साइलेंट में क्यों चले जाते हैं और मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई है। चाहे वो स्पिरिचुअल डीएम हो या फिर चाहे वो नार्सिस्ट हो, मैट्रिक्स हो। ठीक है, तो डीएम के लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब फील कर रहे हैं वो ना किसी चीज से मूव ऑन करना चाहते हैं, लिविंग बिहाइंड, दे वांट टू लीव बिहाइंड समथिंग एल्स। एंड जो है ना वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं। उनकी लाइफ में इतनी परेशानी हो चुकी है ना कि अब ना वो थक चुके हैं। वो उनको ऐसा लगता है कि जो है उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। अब मुझे आगे बढ़ना ही है, मुझे अब नए सिरे से शुरुआत करनी ही है। बस वो यही सोच रहे हैं। वो अब बस न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। ये एक बहुत सैड एनर्जी है, बहुत ही ज्यादा सैड है वो। उनको लगता है कि जीवन में कितना भी संघर्ष है, लोग या कोई भी उनके साथ सदा के लिए तो नहीं रह सकते ना, है ना। क्योंकि एक ना एक दिन मूव ऑन करना ही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ट्रेवल करते टाइम वी मेट पीपल्स फॉर अ वाइल, देन दे आर इन देयर ओन वे एंड वी आर इन अ डिफरेंट वे। ठीक है, तो वो ये सोचते हैं कि वो भी अब मूव ऑन करना चाहते हैं एक बेटर लाइफ के लिए, एक बेटर फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो और वो भी डीएफ के साथ वो मूव ऑन करना चाहते हैं। मतलब वो ना उनके लाइफ में जितने भी स्ट्रेस, एंजाइटी, टर्मोइल से वो गुजरे हैं ना, थर्ड पार्टी की वजह से अगर उनको कोई तकलीफ हुई है, उससे वो गुजरे हैं, तो वो बस अब पीछे छोड़ना चाहते हैं और वो आगे बढ़ना चाहते हैं। एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं, वो एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं वो, और वो भी अपनी डीएफ के साथ। वो सोचते हैं कि इट्स ओके टू रिलीज व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स यू। ठीक है, वो यही सोचते हैं कि चलो यार रहने दो, जो हुआ सो हुआ, अब सब कुछ रिलीज कर दो अब। ठीक है, तो वो और वो ये भी सोचते हैं कि जस्ट गो विद द फ्लो, एक्सेप्ट एवरीथिंग। उन्होंने बहुत सारे लेसन लर्न किए हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी लेसन लर्न करने की जर्नी है। यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन्स भी लेसन लर्न करती है और डिवाइन मस्कुलिन भी लेसन लर्न करते हैं। डिवाइन फेमिनिन तो ऑलरेडी स्पिरिचुअल होती है, तो वो जब लेसन लर्न करती है वो अवेयरनेस में होती है। लेकिन डिवाइन मस्कुलिन को बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल होते ही नहीं है। उनको बहुत चीजों का सामना करना पड़ता है एंड दे गेट कंफ्यूज कि ये सब हो क्या रहा है उनके साथ।
और यही एनर्जी है कि अभी उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस वो ये सोचते हैं कि मुझे तो अब मूव ऑन करना ही है, मुझे अब आगे बढ़ना है, एक न्यू लाइफ, एक न्यू बिगिनिंग की शुरुआत करनी है। ठीक है, उन्होंने जो कुछ भी लेसन लर्न किए हैं ना, वो अब रियलाइज करने लगे हैं, सेल्फ रियलाइजेशन उनको हो चुका है कि उन्होंने लेसन लर्न किए हैं, और जो भी उन्होंने लेसन लर्न किए हैं ना, वो एक इल्यूजन था उनके लाइफ में। फाइन, तो वो यही चाहते हैं कि कुछ चेंजेस उनके लाइफ में वो लाना चाहते हैं, या फिर वो खुद चेंज होना चाहते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि वो बहुत हद तक चेंज हो चुके हैं। सो देर इज अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन कमिंग इन योर लाइफ फॉर डिवाइन फेमिनिन। ठीक है, जो भी डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मस्कुलिन, एक मिनी रियूनियन हो सकता है, और जो भी डिवाइन फेमिनिन हाई वाइब्रेशन में है उनका एक परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन हो सकता है, क्योंकि ना उनमें एक बहुत बिग ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, चेंज हो रहा है उनमें बहुत ही चेंजेस आ रहे हैं उनमें। आप दोनों के बीच का पास्ट जो है वो भुला करना, वो एक नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं। पास्ट में आप दोनों के बीच में हो सकता है कि उन्होंने आपको बहुत ट्रिगर्स दिए, है ना, क्योंकि डीएम बहुत ज्यादा ट्रिगर्स देते हैं, बहुत हार्श होते हैं, स्पेशली मैट्रिक्स डीएम जो होते हैं ना, बहुत ज्यादा हार्श होते हैं और बहुत ट्रिगर्स देते हैं डिवाइन फेमिनिन को। लेकिन डिवाइन फेमिनिन को भी अवेकन, मतलब जो वो तो ऑलरेडी अवेकन हो चुकी है, लेकिन अपना इनर वर्क करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए यूनिवर्स कुछ भी करवा के कि डिवाइन फेमिनिन ने मेडिटेशन करना चाहिए, इसीलिए फिर वो ऐसा कुछ करते हैं कि उनके जो डीएम है, डीएम ही हार्श होने लगते हैं, डीएम ही उनको ट्रिगर करने लगते हैं, क्योंकि उनका पूरा डीएफ का पूरा ध्यान डीएम की तरफ ही होता है। उनके कॉल्स, उनके मैसेज आया है कि नहीं, मतलब आधा आधा मतलब सब एनर्जी उन्हीं को दे रही है, वो मतलब अपना मेडिटेशन ही नहीं कर रही है, या फिर कहते हैं मतलब हाफ एन आवर ही बैठ रही है मेडिटेशन के लिए कि चलो हो गया मेडिटेशन। ऐसे नहीं होता है मेडिटेशन, ऐसे नहीं होता है इनर वर्क, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इनर वर्क करने के लिए भी। तो वही यूनिवर्स डिवाइन फेमिनिन को रियलाइजेशन दिला देते हैं, ये सब कुछ प्लानिंग करके कि डिवाइन मस्कुलिन इतने हार्श हो जाते हैं, इतने भयानक ट्रिगर देते हैं, दे स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ नार्सिज्म। और यहाँ पे फिर डिवाइन फेमिनिन को होता क्या है, शी गेट्स कंफ्यूज्ड कि यार ये मेरे सच में ट्विन फ्लेम है या नहीं। जैसे जैसे उनकी एनर्जी रेज होती है, यूनिवर्स भी उनको स्पिरिचुअल गिफ्ट्स देना शुरू करते हैं, एंड देन शी रियलाइज यही है मेरे ट्विन फ्लेम। एंड देन देयर इज अ बिग मैजिकल इन हर लाइफ कि उनके जो डीएम है वो सुधरते भी है। वो उसको आश्चर्य होता है कि पहले कैसे थे और अब कैसे है मेरे डीएम। इसीलिए मैं हर डीएफ को ये कहना चाहती हूँ, ये गाइडेंस देना चाहती हूँ कि अपना इनर वर्क कीजिए, 7 चक्रा हीलिंग पे ध्यान दीजिए। जब तक आपके जो 7 चक्रास हील नहीं होंगे, आपकी जर्नी आगे नहीं बढ़ने वाली। हर एक चक्रास को आपको हील करना जरूरी है। ठीक है, तो यही है कि उनको एक रियलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, एंड अब ना उनको ना ये भी रियलाइज हो रहा है कि उनके अब ना उनके मन में ना बहुत सारे होप्स है, फेथ है। ठीक है, वो अब स्पिरिचुअल बन रहे हैं, उनकी ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो चुकी है, या फिर वो स्पिरिचुअली अवेकन भी हो चुके हैं। दे हैव रियलाइज दिस पॉजिटिविटी, दे हैव रियलाइज दिस, मतलब वो ना उनके मन में अब वो ये सोच रहे हैं कि उनकी जो डिवाइन फेमिनिन है ना वो कितनी प्योर है। मतलब मेरी डीएफ, शी इज अ शाइनिंग स्टार, शी इज वेरी प्योर, फेथफुल, लॉयल। वो ये समझते हैं कि डीएफ को अब कोई फियर नहीं है। वो जान चुके हैं कि वो बहुत हायर वाइब्रेशन में है, वो बहुत हायर एनर्जी में है वो, क्योंकि ना उनको अब महसूस हो चुका है, ठीक है, कि आप दोनों का जो रिश्ता है ना वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत ज्यादा प्योर कनेक्शन है, वो उनको महसूस हो चुका है। हो सकता है डिवाइन फेमिनिन कि आपने इस जर्नी के बारे में कुछ तो डिस्कस किया होगा डिवाइन मस्कुलिन से, कि आप मेरे डीएम हो और मैं आपकी डीएफ हूँ।
हो सकता है कि उन्होंने आपका अपमान तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने बोला कि हो सकता है कि तुम बहुत सही हो, लेकिन लेकिन मुझे इन सब चीजों के बारे में कुछ मालूम नहीं है। मतलब डिवाइन फेमिनिन करती क्या है, ऐसे कोड लैंग्वेज में बोलती है, तो वो कहते हैं कि ये लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन हाँ, वो अपमान नहीं करते डिवाइन फेमिनिन का कभी भी। ये बात एकदम सच है। चाहे कुछ भी हो, वो उनको नहीं समझ में आ रहा है, बिकॉज दे आर नॉट स्पिरिचुअल, बट वो अपमान नहीं करते। दे रेस्पेक्ट वॉट एवर शी इज टेलिंग, वो रेस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं वो डिवाइन फेमिनिन के लिए। दैट्स वाई डिवाइन मस्कुलिन जो होते हैं ना, वो अपने पार्टनर की तरफ ऐसा मतलब डीएफ की तरफ दे वीव हर देयर पार्टनर की, उनको वो कंप्लीट करते हैं। मतलब उनकी ही डीएफ जो है वो उनको कंप्लीट करती है, वो ऐसे वीव करते हैं डीएफ को, क्योंकि ना उनको समझ में आ चुका है कि बहुत प्योर है डीएफ, बहुत ज्यादा हाईली स्पिरिचुअल है, हाईली अवेकन्ड है। वो अब सेल्फ लव करने लगी है, अपनी तरफ ध्यान दे रही है, और जिस तरह से डीएफ अपने ऊपर वर्क कर रही है ना, उसका असर डीएम पर भी होता है। ऐसा नहीं है कि अगर वो आपके ट्रू डिवाइन मस्कुलिन है ना, तो उनके ऊपर असर होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि आप दोनों एक ही सोल हो। और ये भी है कि अब डीएम बहुत हद तक हील हो चुके हैं। लाइक जो भी टर्मोइल, जो भी टेंशन, जो भी स्ट्रेस उन्होंने अपने लाइफ में फेस किया है, ठीक है, दे हैव टू फेस अ लॉट इन देयर लाइफ। ठीक है, तो आपका ये जो रिलेशनशिप है ना, जिसपे डिफिकल्टीज या फिर रफ पैच से गुजरा है, ठीक है, तो ये एक साइन है कि अब आपका रीयूनियन होने वाला है। आपका रीयूनियन निश्चित है। आपका ये जो कनेक्शन है ना डियर, ये अब हील होने वाला है, और या फिर हील हो चुका है आपका ये कनेक्शन। हो सकता है कि डिवाइन फेमिनिन को बहुत कुछ ऐसे रीयूनियन के साइंस दिख रहे हैं, या फिर ड्रीम में ये भी आपको मतलब दिख सकता है डिवाइन फेमिनिन की आपके जो डीएम है वो आपसे बात कर रहे हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं, ठीक है, या फिर आपसे मिलने आ चुके हैं, है ना, आपको मैसेज कर रहे हैं। ये आपको ड्रीम में आ सकता है। बहुत ड्रीम्स आ रहे हैं अभी आजकल डिवाइन फेमिनिन को। इसका मतलब यही है कि यही साइंस है, और साइंस भी ऐसे ऐसे मिल रहे हैं कि टू बर्ड्स आर मीटिंग। मीटिंग के साइंस आपको बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं डिवाइन फेमिनिन। इसका मतलब यही है कि अभी आपका और आपके डीएम का एक परमानेंट रियूनियन होने वाला है। और मुझे भी एक डाउनलोड हुआ था, मैंने इससे पहले भी कहा था, हो सकता है मे बी, मुझे अब याद नहीं है, कि एक गाय है, व्हाइट कलर की गाय है वो, और उसने एक ना बछड़े को जन्म दिया है। इतना क्लियर ड्रीम था वो, इट वॉज लाइक लाइव चल रहा है वो, और मुझे वो क्लियरली दिखा। तो इसका मतलब यही है कि देयर इज अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन, एक नई शिफ्ट आने वाली है इस जर्नी में। एक स्टेप आप आगे बढ़ने वाले हो, और डिवाइन मस्कुलिन का भी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, या फिर एक रिबर्थ प्रोसेस होने वाली है। जो कुछ भी हुआ उसको भी भूल जाओ, और एक नए सिरे से एक रीबर्थ प्रोसेस जो है वो होने वाला है आपके रिलेशनशिप का। ठीक है, सो जो डीएफ्स भी है वो अपने ऊपर वर्क कर रही है, प्लीज अपने ऊपर और वर्क कीजिए, ताकि आपके लाइफ में जो कुछ भी चैलेंजेस एंड ऑब्स्टेकल्स है, वो यूनिवर्स आपको गाइड करे, मदद करे। ठीक है, क्योंकि इनर वर्क करते टाइम मैंने हर वीडियो में बोला है कि रूट चक्र से लेकर क्राउन चक्र तक की जो जर्नी है बहुत ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस से भरी है। इसमें डिवाइन मस्कुलिन भी दूर चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर भी करते हो, है ना। देर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, डेविल अटैक्स भी होते हैं डिवाइन फेमिनिन को। इसलिए मैं डिवाइन फेमिनिन को हमेशा कहती हूँ कि अपने ऑरा को लॉक करके रखिए डियर। ठीक है, तो उनकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, बस अब वो ओपनली एंड ऑनेस्टली आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं वो।
आपके साथ बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं, वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो, बिकॉज अब वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, एक्साइटमेंट है में है, एक न्यू एनर्जी है अब उनकी, होप्स है, और वो ना अब अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि इस रिश्ते में बहुत सी प्रॉब्लम्स आई है, वो साइलेंट हो गए, लेकिन एक ना न्यू पर्सन, एक न्यू एनर्जी के साथ वो आपसे मिलना चाहते हैं या फिर वापस आना चाहते हैं, एक न्यू एनर्जी में ही वो लौटना चाहते हैं, एक न्यू पर्सन बन के। तो मैंने आपसे यही बोला कि एक चेंज आ रहा है उनमें, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। तो हो सकता है कि आपके डीएम आपको मैसेज कॉल कर सकते हैं, तो आपको ना उनमें एक बहुत बड़ा चेंज भी दिख सकता है ना। बहुत ज्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं वो आपके लिए, है ना। एक यू नो एक स्पार्क देखते हैं वो, एक ट्रू स्पार्क देखते हैं वो आप में, कि उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में एक मैग्नेटिक पुल है। उनको ना बहुत अच्छा लगता है आपके साथ, बहुत ज्यादा रिफ्रेशमेंट फील कर रहे हैं वो जब आप उनसे मिलते हो या फिर आप बात करते हो उनसे, ठीक है। आपके पास होते हैं वो, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। उनको एहसास होता है कि मतलब देयर इज अ न्यू बिगिनिंग ऑफ अ न्यू इरा, एक ना न्यू बिगिनिंग हो चुकी है, कुछ सब कुछ अच्छा चल रहा है उनके लाइफ में अब। ये उनको महसूस होता है जब वो आपके साथ होते हैं, आपके पास होते हैं या फिर आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा एनर्जाइज फील करते हैं वो डियर, बहुत मतलब इतना, मतलब ये जो रिश्ता है ये इतना प्योर रिश्ता है ना, यू कैनॉट कंपेयर दिस रिलेशनशिप विद द कार्मिक और सोलमेट कनेक्शन। सोलमेट तो एक फॉर्मेलिटी होती है डियर, लेकिन ये कनेक्शन बहुत ही प्योर होता है, बहुत ही पावरफुल होता है, बहुत ही स्टेडी होता है ये कनेक्शन, ठीक है। हालांकि उनके लाइफ में ना, लाइफ बहुत ज्यादा लग्जरियस है, लग्जरियस से भरी है उनकी लाइफ, बहुत ज्यादा कंफर्ट है, लेकिन ना वो ये सब खुशी ना आपको देना चाहते हैं अब, ठीक है। क्योंकि ना वो आपकी बहुत केयर करते हैं, और ना वो ये चाहते हैं कि फाइनेंशियली वो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। एंड उनको ये भी मालूम है कि बीइंग नर्चरिंग एंड जेनरस, ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के लिए। तो वो ना नर्चर करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, एक मतलब आगे नेक्स्ट लेवल तक पर ले जाना चाहते हैं अब वो इस कनेक्शन को, ठीक है। वो आपका ख्याल रखना चाहते हैं, ठीक है, आपकी जो भी नीड्स एंड नेसेसिटीज हैं वो आपको मतलब देना चाहते हैं वो सब कुछ, ठीक है। एक सपोर्ट करना चाहते हैं वो, दे वांट टू मेक श्योर दैट कि वो ना केयर करना चाहते हैं, कि वो ना आप समझे उनकी केयर को, वो मतलब वो मेक श्योर करना चाहते हैं कि यू फील टेकन केयर एंड हैप्पी। तो वो शेयर करना चाहते हैं आपसे सब कुछ, क्योंकि वो ना आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, वो बहुत आपको चेरिश करते हैं वो। तो आप ये मत समझना कि अगर वो आपसे दूर है तो वो आपके बिना बहुत खुश है, वो आपके बिना खुश नहीं है। वो जिस दौर से गुजर रहे हैं वो एक ऑब्स्टेकल्स है, चैलेंजेस से भरा हुआ है। जिस तरह से डिवाइन फेमिनिन डार्क नाइट ऑफ द सोल महसूस करती है, उसी तरह से ये भी अब डार्क नाइट ऑफ द सोल महसूस कर रहे हैं। बस वो पीछे सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं और नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ वो, है ना। क्योंकि ना वो आपसे दूर रहकर खुश तो है नहीं, बस मिसिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। एंड इतना प्यार करते हैं वो आपसे, और ये भी है कि इस कनेक्शन पर ना डिवाइन के ब्लेसिंग्स हैं। बहुत ज्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं वो आपके लिए, इमोशंस तो इतने हैं, बहुत पॉजिटिविटी है उनके मन में आपके लिए, नेगेटिविटी नहीं है। ओनली थिंग कभी ऐसा होता है कि अगर वो आपको मतलब अगर आप उनको चेस कर रहे हो ना, या फिर मैसेजेस दे रहे हो ना, तो वो आपके मैसेजेस का अब भी रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, या फिर पास में आपने उनको मैसेजेस किए थे तो उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया था, क्योंकि हो सकता है कि उनके लाइफ में कुछ ना कुछ टेंशन चल रही थी, इसीलिए उन्होंने मतलब आपको रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है। अभी भी आप उनको मैसेज नहीं करना है, वो खुद होके आपको मैसेज करेंगे, ठीक है, टेक्स्ट करेंगे, कॉल करेंगे आपको। उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, लेकिन वो उस अपॉर्चुनिटीज को भी वो नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो ना आपको किसी और के साथ न कंपेयर कर सकते हैं, न वो रिप्लेस कर सकते हैं वो, है ना।
एक बहुत ही यू नो इमोशंस है उनके मन में। उनका प्यार जो है ना वो इतना ओवरफ्लो हो रहा है अब आपके लिए कि मतलब आप दोनों एक दूसरे से दूर हो लेकिन उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। उनका प्यार और भी बढ़ रहा है ना? तो वो एक आपके साथ हो सकता है अगर वो आपसे मिलने आए या फिर आपसे बात करे तो वो आपको मतलब एक शादी का प्रपोज़ल भी दे सकते हैं वो। क्योंकि अब ना वो किसी की नहीं सुनने वाले। बहुत सुन लिया, थर्ड पार्टी का सुन लिया, हर किसी का सुन लिया। वो बस अपने मन की सुनेंगे, है ना? और वो बस यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखते हैं, यूनिवर्स के ऊपर विश्वास रखते हैं, है ना? तो डिवाइन फेमिनिन ये जो पॉजिटिव एनर्जी है उसके लिए आपको क्लेम करना है ना? एंड कमेंट में आपको क्लेम करना है 1111 हर हर महादेव। एंड ये जो एनर्जी है इतनी पॉजिटिव है ना, तो इसमें ना डेविल अटैक्स भी हो सकते हैं। तो आपको आपके एनर्जी को लॉक करना है, आपको आपके एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। हनुमान चालीसा का पाठ पढ़िए या फिर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ पढ़िए और अपने ऑरा को प्रोटेक्शन दीजिए, है ना? तो अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना? एंड लाइक करना मेरी वीडियोस को, है ना? कमेंट भी करना, है ना? अप्रिशिएट करना। बहुत मेहनत करते हैं हम और हम अपनी एनर्जी दे रहे हैं यहाँ पे, है ना? और हर डिवाइन फेमिनिन बहुत मेहनत करती है और मैं यूनिवर्स से यही प्रार्थना करती हूँ, माँ काली से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी की जर्नी कंप्लीट हो, है ना? सक्सेसफुल हो और आपके डीएम आपको हमेशा हमेशा के लिए मिल जाए, है ना? शादी हो जाए आप दोनों की। ठीक है, तो मिलते हैं अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल।